दोस्तों, फिल्मी दुनिया की बात हो या आम जिंदगी की, आए दिन कहीं न कहीं देखने सुनने को मिल ही जाता है कि कुछ लोगों में बहस हुई और बात इतनी बढ़ गई कि लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई। शराब के नशे में कोई किसी को धमकी दे डालता है तो कोई किसी को थप्पड़ तक रसीद कर देता है। खैर, आज हम बेवजह की उन लड़ाई झगड़ों पर आधारित ऐसा कोई किस्सा नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि नारद टीवी इन सभी बातों से दूर ही रहता है। आज हम बॉलीवुड के कुछ ऐसे थप्पड़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिन्होंने किसी की जिंदगी बदल दी तो किसी की अक्ल ठिकाने पर लगा दी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राज कपूर जी को लगे थप्पड़ से। दोस्तों, यह बात तो सभी जानते हैं कि हिंदी सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले अभिनेता राज कपूर एक बेहतरीन अभिनेता होने के साथ साथ एक सफल निर्देशक और निर्माता भी थे। 3 राष्ट्रीय पुरस्कार और 11 फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाले राज कपूर की 2 फिल्मों ने कांस फेस्टिवल में धूम मचाई थी। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि उनकी शुरुआत और फिल्में बनाने के प्रति गंभीरता में उनको लगे एक थप्पड़ की विशेष भूमिका है। राज कपूर को बचपन से ही अभिनय करने का बड़ा शौक था। थोड़े बड़े होने पर उन्होंने जब दिल की बात अपने पिता पृथ्वीराज कपूर जी से बताई तो उन्होंने राज कपूर जी को अपने दोस्त निर्देशक केदार शर्मा के पास काम करने के लिए भेज दिया। केदार शर्मा ने राज कपूर को पहला काम बतौर सहायक क्लैपर बॉय का दिया और इस फिल्म का नाम था विष कन्या। पर्दे पर अभिनय करने की चाहत रखने वाले राज कपूर क्लैप देने के पहले हमेशा अपने बालों में कंघी करते और इसी फिराक में लगे रहते कि उनका चेहरा किसी तरह कैमरे के सामने आ जाए। वे कलाकारों के इतने पास खड़े होकर क्लैप देते कि कई बार केदार शर्मा को उन्हें समझाना पड़ता कि क्लैपर बॉय नजर भी आया तो एडिट करके उसे हटा दिया जाएगा, उसका फिल्म में दिखाई देने की कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन राज कपूर उनकी बात पर ध्यान नहीं देते। एक बार तो राज कपूर ने एक्टर के इतने करीब ले जाकर क्लैप दे दिया कि उसकी दाढ़ी ही क्लैप बोर्ड में उलझ गई। राज कपूर की बार बार ऐसी हरकतें देखकर केदार शर्मा के बर्दाश्त के बाहर हो गया और उनका पारा चढ़ गया। इतना कि उन्होंने राज कपूर के गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। हालांकि इस बात पे ना तो राज कपूर ने कुछ कहा और ना ही उनके पिता पृथ्वीराज कपूर ने। बाद में केदार शर्मा को इस बात पर काफी अफसोस हुआ और उन्होंने फिल्मों में बतौर नायक राज कपूर को पहला मौका नील कमल के जरिए दिया। हालांकि राज कपूर अपने अभिनय की शुरुआत बतौर बाल कलाकार वर्ष 1935 में रिलीज फिल्म इंकलाब से कर चुके थे, लेकिन तब वह सिर्फ 10 साल के थे और उन्हें तो हीरो बनना था। बतौर नायक वर्ष 1947 में रिलीज राज कपूर की फिल्म नील कमल में उनके अपोजिट लीड हीरोइन मधुबाला थी। अगले थप्पड़ के मुख्य पात्र हैं सुपरस्टार राजेश खन्ना। दोस्तों, राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के वो अभिनेता थे जिनकी लगातार 15 फिल्में सुपरहिट हुई थी। उनका ये रिकॉर्ड आज तक नहीं टूट पाया। अपनी फिल्म में साइन करने के लिए निर्माता निर्देशकों की राजेश खन्ना के आगे लाइन लगी रहती थी, लेकिन उसी दौर में राजेश खन्ना को थप्पड़ भी खाना पड़ा और वो भी बॉलीवुड के एक दिग्गज अभिनेता के हाथों। और उस अभिनेता का नाम है महमूद, जिनका रुतबा किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। बाद में उन्होंने अभिनय के साथ साथ बतौर निर्देशक भी काम किया। किस्सा कुछ यूं है कि वर्ष 1979 में आई फिल्म जनता हवलदार के लिए महमूद ने राजेश खन्ना को साइन किया और फिल्म में हेमा मालिनी भी लीड रोल में थी। दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग महमूद के अपने ही फार्म हाउस पर हो रही थी। शूटिंग के दौरान ही एक दिन महमूद के बेटे की मुलाकात राजेश खन्ना से हुई और वो उन्हें नॉर्मली हेलो बोलकर निकल गए। राजेश खन्ना, जिनकी एक झलक के लिए उस वक्त दुनिया पागल थी, ऐसे में महमूद के बेटे का यूं ही औपचारिकता वश सिर्फ हेलो कहकर निकल जाना उन्हें बदतमीजी जैसा लगा। राजेश खन्ना को यह बात इतनी बुरी लगी कि वे नाराज हो गए और सेट पर जानबूझकर देर से आने लगे, जिससे महमूद को फिल्म शूट के लिए राजेश खन्ना का घंटों इंतजार करना पड़ता था और ऐसा आए दिन ही होने लगा। एक दिन जैसे ही राजेश खन्ना रोज की तरह देर से पहुंचे तो गुस्से में तमतमाए महमूद ने राजेश खन्ना को एक थप्पड़ रसीद कर दिया और कहा, आप सुपरस्टार होंगे अपने घर के, मैंने फिल्म के लिए आपको पूरा पैसा दिया है और आपको फिल्म पूरी करनी ही पड़ेगी। उस एक थप्पड़ ने राजेश खन्ना के स्टारडम का नशा उतार दिया और वे शूटिंग पर वक्त से आने लगे। अगला किस्सा है गोविंदा का, जो कि 80 के दशक के आखिर तक आते आते एक जाने माने स्टार बन चुके थे और 90 के दशक में तो कॉमेडी और रोमांटिक फिल्मों के सफलतम नायकों में गिने जाने लगे थे। उसी दौरान बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी अभिनेत्री हेमा मालिनी जी एक फिल्म का निर्माण कर रही थी जिसका नाम था आवारगी। इस फिल्म के लिए हेमा मालिनी की पहली पसंद गोविंदा थे और उन्होंने गोविंदा को साइन कर लिया। बाद में फिल्म के स्क्रिप्ट में थोड़े से बदलाव के साथ अभिनेता अनिल कपूर को भी साइन कर लिया गया। गोविंदा को जब इस बात की खबर लगी कि फिल्म में अनिल कपूर को भी साइन कर लिया गया है तो वे फिल्म में काम करने से आनाकानी करने लगे और एक दिन उन्होंने अपने दूसरी फिल्मों में व्यस्त होने और डेट न होने का बहाना बनाकर हेमा जी से इस फिल्म में काम करने के लिए सीधे मना ही कर दिया। हालांकि इस फिल्म के निर्देशक महेश भट्ट और हेमा मालिनी ने गोविंदा को बहुत मनाया, लेकिन फिर भी जब
गोविंदा फिल्म करने के लिए नहीं माने तो एक दिन परेशान होकर हेमा जी ने ये सारी बातें अपने पति धर्मेंद्र जी को बता डाली। हेमा मालिनी की परेशानी को देखते हुए धर्मेंद्र ने एक दिन गोविंदा को अपने घर बुलाया और उन्हें फिल्म करने के लिए काफी समझाया। गोविंदा वो फिल्म करने के लिए बाद में तैयार हो गए। बताया जाता है कि गोविंदा ने धर्मेंद्र की बात पहले नहीं मानी थी और इस बात पर गुस्से में धर्मेंद्र ने गोविंदा को एक थप्पड़ लगा दिया था, जिसकी वजह से गोविंदा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि इसके बारे में कभी गोविंदा, धर्मेंद्र या हेमा मालिनी ने कभी कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मीडिया में ऐसी बातें छुपती भी तो नहीं। दोस्तों, इस फिल्म में एक खास बात यह है कि वर्ष 1990 में आई इस फिल्म का निर्माण हेमा मालिनी जी ने किया, लेकिन उन्होंने इसका क्रेडिट अपने अंकल निर्माता पी रघुनाथ जी को दिया। दोस्तों, बात धर्मपाल जी के गुस्से की चल ही निकली है तो एक किस्सा और हो जाए जो कि धर्मेंद्र के थप्पड़ से ही जुड़ा है और इस बार इसका शिकार हुए निर्माता निर्देशक सुभाष घई। यह किस्सा जुड़ा है फिल्म क्रोधी से, जो वर्ष 1981 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में धर्मेंद्र और हेमा जी मुख्य भूमिकाओं में थे। दरअसल फिल्म के शूटिंग के समय सुभाष घई ने हेमा जी को अचानक एक दृश्य के लिए बिकनी पहनने के लिए कहा। चूँकि फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाते वक्त पहले से ऐसा कुछ बताया नहीं गया था, तो हेमा जी ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। लेकिन जब सुभाष घई बार बार उनसे रिक्वेस्ट करने लगे और कहानी के हिसाब से जरूरी बताने लगे, तो हेमा जी ने उस दृश्य के लिए बिकनी पहन ली। लेकिन जैसे ही ये बात धर्मेंद्र को पता चली, उनके गुस्से की कोई सीमा न रही। वे सेट पर पहुंचे और सुभाष घई को थप्पड़ रसीद कर दिया। वो भी एक दो नहीं, लगातार कई सारे थप्पड़। हालांकि बाद में फिल्म के निर्माता रंजीत बीच में आ गए और धर्मेंद्र को समझा बुझाकर शांत किया। इस घटना के बाद सुभाष घई इतने घबरा गए कि उन्होंने शूट किए वो सारे दृश्य हटा दिए। इस फिल्म में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के साथ जीनत अमान और शशि कपूर भी मुख्य भूमिकाओं में थे। दोस्तों, बॉलीवुड के थप्पड़ से जुड़ा एक और वीडियो नारद टीवी पर कुछ दिनों पहले ही आ चुका है। अगर आपसे मिस हो गया हो तो जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स के जरिए जरूर करें और साथ ही साथ हमारे दो नए चैनल नारद वाणी और नारद टीवी शॉर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पुण्य कथा सिया राम की सुनाने, गाथा महाभारत के महासंग्राम की गाने, अनेकों पावन पौराणिक कथाओं का लेके उपहार नारद टीवी आ रहा है आपके द्वार। नारद टीवी प्रस्तुत करता है नारद वाणी, सनातन धर्म की अनेकों अद्भुत गाथाओं और जानकारियों से भरपूर अनूठा मंच। तो अभी सब्सक्राइब करें नारद वाणी YouTube चैनल को।